नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नीतीश ने चल दिया पैतरा, मोदी शाह का प्लान फेल। मोदी और शाह की एक प्लानिंग थी कि नीतीश कुमार की सरकार 3 से 6 महीने चलाने की, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने की। यह बात हर किसी के जुबान पर है, चाहे रिपोर्टर्स हों या राजनीतिक विशेषज्ञ हों। इन सभी का मानना था कि 3 से 6 महीने में मोदी की अपने सीएम बना देंगे बिहार के अंदर और नीतीश कुमार की विदाई हो जाएगी, मार्गदर्शक मंडल में उनको भेज दिया जाएगा, चाहे तो वह अपने बेटे का वेलकम कर सकते हैं सरकार में। लेकिन नीतीश कुमार का पैतरा तो अलग ही है। नीतीश कुमार ने जो चाल चली है वह नरेंद्र मोदी सरकार के लिए शुभ संकेत नहीं दे रही है। यह मंत्रिमंडल विस्तार जो हुआ है, मंत्रिमंडल का जो शपथ ग्रहण हुआ है, उससे यह साबित होता है कि आखिर जब भारतीय जनता पार्टी की सीटें नीतीश कुमार से मात्र 4 सीटें ज्यादा है, तो एक मंत्री का कम बेसी हो सकता था, तो नीतीश कुमार के 8 मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के 14 मंत्री क्यों शपथ लिए? मात्र 4 सीटों का डिफरेंस होने से एक मंत्री का कम बेसी हो सकता था। तो यह नीतीश कुमार ने बड़ी दूरगामी सोच करके रखा है, क्योंकि कई छोटी पार्टियां उनके पार्टी में विलय करने का प्लान है, इस तरह की बात कही जा रही है। आगे देखेंगे क्या होगा, जो भी होगा। लेकिन नीतीश के तेवर बता रहे हैं मोदी का साथ छोड़ देंगे। अगर नीतीश कुमार ने इस प्लान के तहत मंत्री पद खाली रखा है और उपेंद्र कुशवाहा के बेटे, जो ना तो विधायक हैं, ना सांसद हैं, ना एमएलसी हैं, उनको मंत्री बना देना, कैबिनेट मंत्री का शपथ दिलाना, इस बात की गवाही है कि उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी को विलय करने वाले हैं जेडीयू में, क्योंकि वह जेडीयू के ही नेता थे और कई बार घर वापसी भी किए। लेकिन अब इस बार फिर एक बार घर वापसी की तैयारी बताई जा रही है। ऐसे में अगर नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा हो जाते हैं और असुद्दीन ओवैसी हो गए, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो गई, चाहे आईपी गुप्ता हो गए, इनको ले लेंगे तो नरेंद्र मोदी को नीतीश कुमार के बगैर चल पाना मुश्किल हो जाएगा। तो नरेंद्र मोदी अगर यह हो जाएंगे तो विपक्ष का साथ लेकर के मोदी का साथ भी छोड़ सकते हैं नीतीश कुमार। लेकिन दूसरी तरफ बिहार की जीत मोदी सरकार को गिराने का कारण बनेगा, इस तरह की बातें की जा रही है। क्यों? इसके कई सारे वजह हैं। जिस तरह 90% का वोट परसेंटेज बिहार में भाजपा को आया, भाजपा ने डाका डाला, लेकिन बड़ी ईमानदारी से बंटवारा किया है पहली बार, क्योंकि अपने तो सीट लाई, सबसे बड़े दल के रूप में आ गई अपनी इच्छा पूरी करके, और एक ऐसे क्रमांक के साथ आई कि चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, इन सबको मिलाकर के सरकार बना ले नीतीश कुमार के बगैर। लेकिन अगर जल्दबाजी करती तो मोदी सरकार के लिए दिक्कत हो जाती, तो नीतीश कुमार को सीएम बनाने की कोशिश की। लेकिन जो अब 90% स्ट्राइक के बाद जो बिहार के अंदर हुआ, वह जीत किसी को पच नहीं पा रहा है। और दूसरी तरफ जो बड़ी महत्वपूर्ण है कि कोई भी नेता 200 के पार गई है एनडीए, और कोई भी नेता जीत का जश्न नहीं मनाया। बिहार में कहीं आप लोगों ने देखा नहीं होगा कि जीत का जश्न मना रहे हैं लोग, चाहे मंत्री बन गए या चाहे विधायक बन गए, तो ना, क्योंकि यह चोरी की गई है। अब बिहार को लेकर के, बिहार के परिणाम को लेकर के पूरे देश में एसआईआर के खिलाफ, चुनाव आयोग के खिलाफ और मोदी सरकार के खिलाफ बगावत छिड़ गई है। और यह बगावत अगर सर चढ़ करके बोलने लगी तो मोदी सरकार बचने वाली नहीं है, सरकार गिर जाएगी। और नीतीश वैसे भी अब नहीं सुनने वाले हैं मोदी की। लेकिन नीतीश की तैयारी शुरू इंडिया गठबंधन में आने का, इस तरह की चर्चा चल रही है। क्यों चल रही है? इसके बहुत सारे कारण हैं।
कारण यह है कि नीतीश कुमार जिस तरह से जिस प्लान पर काम कर रहे हैं, वह प्लान यह कह रहा है कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के ऑफर को स्वीकार कर चुके हैं। अब सरकार शपथ ग्रहण हुआ है तो थोड़ा सा वक्त लेना पड़ेगा उनको। अभी तुरंत अगर चाहे असदुद्दीन ओवैसी के वो को तोड़ लेंगे, चाहे बहुजन समाज पार्टी को शामिल कर लेंगे, जबकि कहा जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी का एक विधायक जो है वह नीतीश कुमार के संपर्क में है। अब ऐसे में नीतीश पहले अपने उस आंकड़े को पूरा करेंगे जो विपक्ष के वोटों के साथ सरकार बनाते हैं, यानी कि भारतीय जनता पार्टी को साइड कर दे। उसके बाद नरेंद्र मोदी की सरकार का नंबर आएगा। और सबसे प्लस पॉइंट हो गया कि नीतीश कुमार के सांसद नीतीश कुमार के साथ वापस आ चुके हैं, वह अब मोदी के साथ नहीं है। और जिस तरह से बगावत चल रही है पूरे देश के अंदर, अब मोदी का साथ देने के लिए भी उन्हें 10 बार सोचना पड़ेगा। लेकिन मोदी का साथ छोड़ने से पहले नीतीश कुमार को अपनी मजबूती करनी पड़ेगी कि बिहार की सरकार उनके हाथ में ही रहे। लेकिन दूसरी तरफ बिहार में नीतीश की चाल से मोदी शाह की सरकार संकट में आ गई। अब अगर इस रणनीति पर नीतीश कुमार काम कर रहे हैं, जैसा मैंने आप दर्शकों को बताया, तो यह जिस नियत से या जिस तैयारी से की जा रही है, यह सारी तैयारियां नरेंद्र मोदी की सरकार की तरफ इशारा कर रही है, सरकार गिराने की तरफ। तो अगर नीतीश कुमार इस चाल में सफल हो जाते हैं तो मोदी शाह की सरकार पर संकट आकर के खड़ा हो जाएगा, क्योंकि बिहार के अंदर 89 सीट ला करके भी भारतीय जनता पार्टी न घर की न घाट की कहीं की नहीं होगी। बिहार तो गंवाएगी ही, केंद्र की सत्ता भी हाथ से चली जाएगी। अब सोचिए, अगर उपेंद्र कुशवाहा आ जाएंगे तो फिर जीतन राम मांझी क्या करेंगे? जब 12 सांसद उनका साथ छोड़ देंगे तो जीतन राम मांझी सरकार तो नहीं बचा पाएंगे। तो जीतन राम मांझी को वक्त नहीं लगेगा, तो उनके पास 5 विधायक हैं। अब संकट आ जाएगी मोदी सरकार के लिए। वह अगर नीतीश के साथ आएंगे तो फिर केंद्र में मंत्री बन जाएंगे, सरकार बदलेगी तो भी, तो उनके लिए तो प्लस रहेगा। लेकिन साथ में प्लस पॉइंट बिहार रहेगा अगर नीतीश के साथ आएंगे तो एक ऐसे संकट में डाल दिया है मोदी सरकार को नीतीश ने, अपने चक्रव्यूह में फंसा लिया है हकीकत अगर कहे तो। लेकिन दूसरी तरफ नीतीश की पार्टी जेडीयू में शामिल होंगे उपेंद्र कुशवाहा, इसकी चर्चाएं अब बड़ी तेज हो गई है उनके बेटे के शपथ लेने के बाद। और अगर उपेंद्र कुशवाहा शामिल होते तो बात नई नहीं होगी, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा का राज्यसभा सांसद का कार्यकाल भी खत्म होने वाला है और वह अपने बेटे का भविष्य बनाना चाहते थे, तो उनके बेटे को तो बिना विधायक बने मंत्री बना दिया। अब मार्च महीने में एमएलसी का चुनाव होगा, उसमें नीतीश कुमार जीता देंगे और उपेंद्र कुशवाहा को फिर से ऑफर दे दिया गया कि आपको राज्यसभा सांसद बना करके हम भेज देंगे, आप अपनी पार्टी का विलय कर दीजिए। इस तरह की चर्चाएं हो रही हैं, इस तरह की बातें निकल करके आ रही है, खबरों में आ रही हैं और हर वरिष्ठ पत्रकारों के जुबान पर यह चीजें हैं। और उपेंद्र कुशवाहा का तेवर भी बता रहे हैं कि अपने बूते पर वह चुनाव जीत नहीं सकते। 2020 में कुछ भी नहीं हुआ, खुद की सीट नहीं जीत पाए। अब नीतीश कुमार के सहारे चल सकते हैं। अगर उनकी मनोकामना पूर्ण कर दी, उनके बेटे को मंत्री बना दिया, 5 साल मंत्री रहेंगे, तो फिर इसके लिए तो फिर इससे ज्यादा और क्या चाहिए। और 5 साल उपेंद्र कुशवाहा को मिल जाएगा, वह राज्यसभा सांसद बन के चले जाएंगे। तो ये इसकी संभावनाएं ज्यादातर है कि उपेंद्र कुशवाहा नीतीश की पार्टी जेडीयू के अंदर शामिल हो जाएंगे और अपनी पार्टी का विलय कर देंगे। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है, जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक पहुंचाते रहूंगा। लेकिन आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। लेकिन नीतीश कुमार ने चल दिया है बड़ी चाल। तो इसी के साथ दीजिए इजाजत। इस खबर को शेयर कीजिए या चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपनी राय कमेंट में दीजिए। मिलते हैं फिर किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।